हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का जो यहाँ पर पार्ट 1 रहेगा, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी पढ़ लिया होगा। और ये जो क्लास है वह क्लास 6 के लिए एग्जाम 2022 के लिए चलाया जा रहा है। मैथमेटिक्स हमारे यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चल रहा है और ये पार्ट 1 है एलसीएम और एचसीएफ, जिसे हिंदी में लसा और मसा कहते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और सभी लोग जल्दी से यहाँ पर शेयर कर देंगे वीडियो को, कि सभी लोग यहाँ पर जो है वह ज्वाइन हो जाए आज के इस क्लास में। तो चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम निकालने की विधि, मतलब कि एलसीएम को किस तरह निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इसको एलसीएम को निकालने की जो विधि होती है, मतलब कि जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। कितने दो विधि होती है सॉल्व करने को। तो पहले मैं दो को जो है दोनों को बेसिक से बताऊँगा और आप अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए पहले यहाँ पर पहले विधि को देख लेते हैं। तो पहले विधि को कहते हैं भाग विधि। पहली विधि को क्या कहते हैं? भाग विधि कहते हैं। आप लोग जो है जल्दी से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। पहले विधि को भाग विधि कहते हैं। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाग विधि हो जाएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि 12 तथा 16 का लसा, मतलब कि एलसीएम निकालिए 12 और 16 का। तो इसे किससे पहले हम लोग किससे निकालेंगे? इससे पहले हम लोग निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि निकालने के लिए आपको 12 और यहाँ पर 16 लिख लेना है और उसके बाद आपको इस तरह कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आपको सबसे पहले मतलब कि शुरुआत वाले टेबल से जो है आपको शुरू करना है। तो ये जो 12 है वो 2 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा। तो 2 से यहाँ पर 6 बार में जाएगा और यहाँ पर जो है 16 है वह 2 से चला जाएगा 8 बार में। फिर उसके बाद अगर हम लोग उसको सोल्व करेंगे तो ये चल गया 2 से फिर 3 बार में और ये 4 बार में। तो अब उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि जो 3 है वह अब जो है सिर्फ 3 से डिवाइड होगा और 4 जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो अब जो ये 3 ये डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने ही आप से वो डिवाइड होता है ये। तो इसलिए अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो 2 यहाँ पर ये दोनों, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2, और ये जो 3 4 बचा है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करने पर 48 निकल कर आ जाएगा। तो 48 जो है वह इस तरह का राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि अगर भाग विधि से आप निकालेंगे तो आप इस तरह निकालेंगे भाग विधि। लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दूसरा यहाँ पर विधि क्या कहते हैं, उसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 12 और यहाँ पर 16 का एलसीएम निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको 12 लेना होगा और 12 का आपको जो यहाँ पर गुणनखंड करना होगा। क्या गुणनखंड? मतलब कि 12 जो है वह किस किस टेबल से जो है मतलब पहाड़े से कटता है। तो ये कटता है 2 से कट जाएगा। सो ये मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर गया। आपको टेबल यहाँ पर नहीं लेना है, आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो आपको जो यहाँ पर, तो इस 12 का जब हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो वह निकल कर आएगा 12, सॉरी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है 16। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 आएगा और फिर 2 आएगा, फिर 2। मतलब कि आपको इन तीनों में गुणा करना होगा। 12 आ गया तो वह आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए 4 आएगा और 4 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया। तो मतलब कि ये है क्या, इसका गुणनखंड विधि सॉरी यहाँ पर अभाज्य गुण जो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है वह निकल कर आ गया। फिर उसके बाद 16 का भी आप चेक कर सकते हैं। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा और सॉरी 4 और 4 में 2 का मल्टीप्लाई किए 8 और 8 में 2 का मल्टीप्लाई किए 60। तो ये भी जो है अभाज्य गुणनखंड सही है। तो इसमें मैच करा 1 और 2, मतलब कि यहाँ पे 4 हो गए। तो 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 जो है उसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू जो है 48 निकल कर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है वह अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं एलसीएम को। तो नेक्स्ट यहाँ पर भी आता है टॉपिक में है भिन्नों का एलसीएम निकालना। मतलब कि भिन्नों का मतलब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल में आपको पूछ देगा एग्जाम में या फिर यही क्वेश्चन में आ जाए 12 अपॉन 12 और 16 और यहाँ पर 12 के नीचे हो जाएगा 24 और यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा 16 के 30। तो पूछ देगा कि इसका जो है आपको एलसीएम निकालना है। क्या इसका जो है एलसीएम निकालना, और ये दोनों क्या है, भिन्न संख्याएं, दोनों क्या है, भिन्न संख्याएं हैं। तो इसको मैं सॉल्व करने का आपको जो है फॉर्मूला मतलब कि सूत्र बता देता हूँ। तो ऊपर जो मतलब कि हर जो है सॉरी यहाँ पर अंश जो है, अंश का आपको क्या करना है, अंश का जो है आपको एलसीएम ले लेना है। अंश का एलसीएम ले लेंगे और जो हर बचाया हर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। हर का एचसीएफ ले लेंगे और उसके बाद जो है जितना भी आएगा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अंश में 12 और 16 है। तो 12 और 16 का जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा और यहाँ पर जो है हर में 24 और यहाँ पर 30 है। तो इन दोनों का जो है एचसीएफ लेंगे, मतलब कि मसल लेंगे तो निकल कर आएगा 6 और यहाँ पर 6 जो है 48 है। तो यहाँ पर जो 6 अभी आगे निकल कर, तो अब क्या है आपको देखने को मिल रहा है, ये भी अभी तक क्या है, भिन्न में है। ये अभी क्या है, भिन्न में। तो इसे क्या करना है, हमें जो है अभी भिन्न में से निकाल देना है, मतलब कि ये भी कटेगा। तो क्या कर लेंगे, इसमें जो 6 है 6 से 48 जो डिवाइड होता है
8 बार में। कितना? 8 बार में। तो यहाँ पर जो इस संख्या का आगे आपको निकल कर भिन्नों का जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आंसर, वह है 8। तो 8 जो है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि भिन्नों का एलसीएम निकालना, तो आप इस तरह से एलसीएम जरूर निकाल लीजिएगा। ये ट्रिक जो है अच्छा है। तो नेक्स्ट अब आता है यहाँ पर एचसीएफ निकालने की विधि। एचसीएफ निकालने की भी विधि वही है सेम, जैसा कि मैंने आपको एलसीएम निकालने की विधि को बताया था, बट इसमें थोड़ा सा जो है वह अलग है। तो मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। तो इसमें भी जो है 2 ट्रिक है, मतलब कि निकालने का जो विधि है वह 2 विधि है। पहला विधि आता है विभाजन विधि, जिसे डिवाइड विधि भी कहते हैं। तो जैसा कि एग्जांपल में 24 और 30 का एचसीएफ पूछ दे तो कैसे निकालना है, अभी विभाजन विधि थे तो निकाल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो 24 हो गया और डिवाइड जैसे करते हैं वैसा ही कर लेंगे। तो यहाँ पर 30 हो गया, फिर आपको डिवाइड करने पर 24 जो है वह 1 बार में चला गया। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 6 निकल कर आएगा और 6 जो आ गया। तो लेकिन आपको क्या है, 24 से हमने डिवाइड किया है, 30 को डिवाइड किया किससे? 24 से, और जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे वही संख्या है फिर से वहाँ पर आ जाएगा, कटेगा नहीं। तो वही संख्या जो है वहाँ पर आ गया। तो 30 को हमने किससे डिवाइड किया है? यहाँ पर डिवाइड किया है 24 से। तो 24 यहाँ पर आ गया 6 के वहाँ पर। तो फिर उसके बाद जो है 6 से जो 24 है वह यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 4 बार में। तो 24 यहाँ पर कट गया। तो एचसीएफ कितना निकल कर आया? एचसीएफ जो है आया निकल कर 6 आया। कितना? 6 निकल कर आ गया। तो विभाजन विधि से अगर आपको एचसीएफ निकालने के पूछ दिया जाए तो आप पैसे भी निकाल सकते हो इस तरह। और अब आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें। तो इसमें भी कर लेते हैं 12 और यहाँ पर 18 और यहाँ पर 24 कर लेते हैं। अब इन सब का क्या करना है? इन सबको निकालना है एचसीएफ, लेकिन विभाजन विधि से नहीं, इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालें? तो 12 इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एलसीएम में निकालने की विधि में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो आप भी वहाँ से अगर नहीं देखे तो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। तो 12 का यहाँ पर जो है 2 × 3 यहाँ पर जो है वह अभाज्य गुणनखंड होगा। एंड उसके बाद तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने किसी को नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर जैसा कि आपको पूछ दे, आपको 30 पूछ दे, तो अब आपको 30 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मतलब कि आपको जो है प्राइम संख्या ही, प्राइम नंबर वाले से ही आपको जो है वह इसको बनाना है, इसको जो है इक्वल टू मल्टीप्लाई करके निकालना है। पर कैसे निकालना है आपको मैं बताता हूँ। तो 30 यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिख देता हूँ। अभाज्य कितने संख्या होते हैं? 2 से लेकर 10 के बीच। तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 के बाद 11 हो जाएगा। तो बहुत सारी संख्याएं अभाज्य, लेकिन मैं अभी तक जो है 11 के अंदर ही लिखा हूँ। तो आप इस तरह ये है। तो अब क्या है, 30 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 30 इक्वल टू हो जाएगा, 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ पर फिर 2 लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं और फिर 2 लिख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर इरेज कर थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है 3 लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर क्या है, 2 और 3 जितने सारी संख्या क्या है अभाज्य रहना चाहिए। अभाज्य दो भी यहाँ पर अभाज्य और 3 भी अभाज्य, ये मतलब कि सही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई किए 2 में तो 8 आएगा और 8 का मल्टीप्लाई किए 2 में तो 16 आएगा और 16 का मल्टीप्लाई किए 3 में तो 48 आएगा। लेकिन ये 48 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 30 चाहिए। इसलिए मतलब कि अगर ये अभाज्य गुणनखंड जो है रॉन्ग है, 30 के लिए क्या है? रॉन्ग है। इसलिए हमें इसे इरेज कर लेना है और फिर से यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर लिख लेता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और इसमें जो है मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर क्या है, तीनों क्या है? अभाज्य, मतलब कि प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो इन सबको क्या करना है? डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 6 आएगा और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 30 आ गया। और हमें क्या चाहिए? 30 ही तो चाहिए। तो 30 निकल कर आ गया। मतलब कि यहाँ पर 30 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 और 3 5 होगा। तो आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन वाले जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकालते हैं एचसीएफ में अभाज्य से। तो उसके बाद 12 का हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं, फिर उसके बाद 18 का देख लेते हैं। तो 18 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 24 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पर सब देखते हैं अब उसके बाद।
तो इसमें क्या मैच कर रहा है आपको, जो है 2 ये है, ये 2 जो है वह तीनों में है, क्या है 2 तीनों में है, और ये 3 जो है वह 3 भी तीनों में है, मतलब कि जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 और 3 है। तो 2 और 3 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा निकल कर 6 निकल कर आ गया। तो जो 6 है ये क्या है, ये है हमारा इस एचसीएफ हो जाएगा, मतलब कि आप भी इस तरह एचसीएफ निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोग एचसीएफ निकालने की दोनों विधियाँ समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि भिन्नों का एचसीएफ निकालना, भिन्नों का एचसीएफ निकालना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भिन्नों का एलसीएम निकालना, लेकिन अब बताने वाला हूँ कि भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला इसके लिए सभी लोग लिखेंगे अंशों का मस, अंशों का मस अपॉन हो जाएगा हरों का लस, हरों का लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से आप लोग जो है भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, क्या एचसीएफ निकाल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल भी लेकर। तो चलिए वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 12 और यहाँ पर 16 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर 24 और अपॉन में 30 हो जाएगा। तो इसका मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, मतलब एलसीएम वाले में बताया था कि जो अंश है, अंश का आपको क्या लेना है, अंश का लसर लेना है, लेकिन एलसीएम में मैंने बताया था। लेकिन अब एचसीएफ में जो बताना है, एचसीएफ में होता है कि हर अंश जो है, अंश का आपको क्या लेना है, मसा लेना है, मतलब कि एचसीएफ लेना है। तो 12 और 16 का ना यहाँ पर मसा ले लेंगे, तो 12 और 16 का मसा ले लेते हैं। तो लेने पे यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर जो हर है, सॉरी यहाँ पर हाँ हर, यहाँ पर जो है हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने पर 1 2 0 आ जाएगा। तो अब ऐसा कुछ संख्या निकल कर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो आपको क्या करना है, अब इन दोनों को क्या करना है, ये आपस में कट रहे हैं तो इसको डिवाइड कर लेना है। तो 4 से 120 जो है वह चल जाएगा 30 बार में, मतलब कि 30 बार में चल गया। तो 30 जो है वह आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को भिन्नों का एचसीएफ निकालना भी समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं प्रमुख सूत्र की। प्रमुख सूत्र मतलब कि इम्पोर्टेंट फार्मूला। इन फार्मूला का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी इस वीडियो को प्रोवाइड मैं करा दूंगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, लसा गुणे मसा होता है। नोट कर लेंगे सभी लोग यहाँ पर। और लसा इक्वल टू होता है 2 संख्याओं का गुणनफल अपॉन मसा। एंड थर्ड वाला जो यहाँ पर है मसा इक्वल टू होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या अपॉन लसा, और यहाँ पर चौथी जो है पहली संख्या इक्वल टू लसा मल्टीप्लाई मसा अपॉन दूसरी संख्या। एंड फिफ्थ में भी आपको वही चीज़ है। एंड आपको सिक्स्थ में जो मैंने आपको बताया है कि भिन्न का लसा निकालने का जो ये फॉर्मूला है, मैंने आपको वहाँ लिखा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर जो है आपको इसी में लिख दिया हूँ। तो आप भी जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, और ये भिन्न का मसा जो है निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला है। तो सभी लोग जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ पर सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। मैं यहाँ थोड़ा रुक जाता हूँ, तो फटाफट यहाँ पर सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो सबका यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर जो है नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और अगले क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और आज का जो थ्योरी यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको जब क्वेश्चन दे देता हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व कर कर आना, उसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये है वह क्वेश्चन, आपको इस भिन्न वाले ये जो 3 आपको भिन्न दिए हैं, इस का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम सभी लोग निकाल लेंगे। आप लोग जो है भूल कर मत जाइएगा कि एलसीएम निकालना, आप लोग एलसीएम निकाल कर आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मैं उनका नेम नेक्स्ट क्लास में जरूर अनाउंस करूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो भी जेएनवी क्लास 6 की तैयारी कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।